प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टिं सम्प्रवृत्तानि नानिवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थ समलोष्टास्मकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निन्दात्मसंस्तुते मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पे, चले जाने पे उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि सुख आए हैं या दुख आए हैं, एक समान रहता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है कि सब एक समान है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। ये समता का भाव है। क्या है? आज का विषय है हमारा समता। समता अर्थात किसी भी परिस्थिति में एक समान रहना, अपने अंतरिंद्रिय अर्थात मन को अपने बस में कर लो, अपने मन को अपने बस में कर उस सुख दुख कुछ भी आए एक समान विचार एवं व्यवहार बनाए रखना। इस बात को हृदय में धारण कर लेना कि संसार की वस्तु, परिस्थिति, घटना सब बदलने वाली है, यह बदलेगी। सब दिन होत न एक समाना, सब दिन एक समान नहीं होते हैं, एक समान किसी की अवस्था नहीं रही है। भगवान अवतार लेते हैं, उनका शरीर कर्मजन्य अर्थात कर्मों से प्राप्त होने वाला इष्ट अनिष्ट फल जो होते हैं उसे कर्मजन्य कहते हैं, वह नहीं होता। अपनी स्वतंत्रता से प्रकट होते हैं, परंतु उनके भी जरावस्था को देखो तो समझ सकते हो। जैसे भगवान राम अयोध्या में जन्म लेते हैं, भगवान विष्णु के अवतार के रूप में। कभी नहीं सोच सकते थे कि लोग कि जिन्हें राजगद्दी मिलने वाली थी उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिल जाएगा। प्रातर्भवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती सोहम व्रजामि विपिने जटिलस तपस्वी। विचार किया राजा बनेंगे, उन्होंने सोचा कि राजा बनेंगे, वो नहीं हुआ। जो विचार नहीं किया था वो हो गया, बन चले गए। तो हम विचार कुछ करते हैं और होता कुछ और है, होता कुछ और है। और इसी विचार को न करने की बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। तो चिंता क्यों करें जब कुछ भी अपने हाथ में नहीं, चिंता क्यों करें? तू नर और विचार करे, तेरा विचार धरा ही रहेगा। ये विचार धरा के धरा रह जाएगा यहाँ पे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस मानव शरीर में है, यह मानव शरीर कर्म के लिए मिला है, कर्म प्रधान है। यह विचार आते हैं तो विचार अवश्य करें, विचार करें हम, परंतु उस विचार की चिंता ना करें, उस विचार की चिंता ना करें। कुछ काम करना है, विचार कर लिया, पूरा हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, ना हुआ तो भी बढ़िया। हमें जब मनचाहा नहीं मिलता
तो हम दुखी हो जाते हैं। हम दुखी हो जाते हैं कि अरे भगवान से हमने ये कहा, हमने ये विचार किया, हमारा ये पूरा हो जाए, ये कार्य पूरा हो जाए, नहीं हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं। कोई काम मन का सोचा ना हुआ तो दुखी। क्यों दुखी होना? हमारा कर्म है पुरुषार्थ करें, हो गया पूरा तो भी ठीक, ना हुआ तो भी ठीक, फिर करेंगे। गीता में ही कहा है, सिद्ध्या सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि असिद्धि में दोनों में सम रहो, दोनों में बराबर रहना चाहिए, यही योग है। इसी को योग कहते हैं। बैठ के प्राणायाम करना ही योग नहीं है, यह भी योग है। गृहस्थ में काम धंधा करते हुए हानि लाभ में दुखी सुखी ना होना, ये अपने आप में एक योग है। यह बहुत बड़ी बात है, सुख दुख में सम रहना। कोशिश कर सकते हैं, हो नहीं पाता लेकिन कोशिश कर सकते हैं हम कि दोनों समय हम एक समान रहें। ना सुख देर तक रहता है और ना दुख देर तक रहता है। सुना है कहीं, रज्जब रोबे कौन को, हंसे सो कौन विचार, गए सो आवन के नहीं, रहे सो जावन हार। जो चले गए उनके लिए क्या रोना, आने वाले तो हैं नहीं। जो हैं उनके लिए क्या हंसना, सब जाने वाले हैं, तो क्या रोएं और क्या हंसें। हाँ, सेवा परमो धर्म। हम मनुष्य इस धरा पर सेवा के लिए हैं। ईश्वर की सेवा, अपने परिवार, इष्ट मित्र, बंधु बांधव की सेवा, इन सब की सेवा हम उत्साह पूर्वक करें। हम सबको सुख पहुंचाएं, हम सबसे अच्छा बर्ताव करें। हम इसलिए एक दूसरे से नाराज न होकर प्रसन्न रहिए। भगवान जो करते हैं सब सही करते हैं। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। तो भगवान का नाम लो, प्रसन्न रहो। सुख दुख तो आता है, जाता है, बनता है, बिगड़ता है। इसमें अपने आप को चिंतित क्यों करना, ये व्यर्थ चिंता क्यों करना। अंत में वही है, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है, मुझे प्राप्त कर लेता है। मांचयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते।